चाहिए। कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है? महोदय, ये बहुत ही गंभीर और खेदजनक है। कल तक ही सत्र का संचालन होना है। आज सत्र में कोई वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से। महोदय, सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय। माननीय मंत्री, बहुत ही गंभीर मुद्दा। माननीय मंत्री, कल तक ही सत्र का संचालन होना है महोदय। माननीय मंत्री, महोदय, हमने पहले भी सदन में बताया था और आज भी फिर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वह सरकार की घोषणा होती है और सरकार जब सदन में जो बोलती है अंत में लागू वही होता है, उससे अलग कोई दूसरी बात नहीं है। और जो संजीव जी कह रहे थे सही बात है। इन लोगों ने ही यहाँ भी वहाँ विधानसभा में भी सारे सदस्यों ने कहा कि किसी एक दिन सेनेट की बैठक थी जिस दिन सदन था, तो हमने कहा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया। ये अच्छी बात थी। और ये जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने बैठक स्थगित कर दी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है न हो सकती है। उन्होंने बैठक स्थगित कर दी चूंकि उस सेनेट में विधायक सदस्य होते हैं और विधायक का मतलब सत्र चल रहा है, इस काल में बैठक नहीं हो, ये हमने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों की राय थी, उसी आधार पर हमने कहा था, तो उन्होंने रोक दिया है। और इस आधार पर कि सेनेट की बैठक आपने क्यों रोक दी, इसलिए अगर कोई कार्रवाई हुई है तो जरूर हम देखेंगे। नहीं मानते हैं तो सरकार से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा। ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद का होगा। आधिकारिक घोषणा के बाद से कि होगा। जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और महोदय, सरकार के तरफ से महोदय इसका एक संदेश देना चाहिए। पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए सभापति महोदय। महोदय, पूरे गजब हो गया, ये सदन से विरोध हो गया। और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों कट के बात करते हैं? और किया जाए पर ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए महोदय। ये महोदय पूरे सदन का अपमान है। चिंताजनक है। मैं मुझे अब हो गया इस पर नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। माननीय राजेंद्र जी प्लीज बैठ जाए। इसमें बहुत बात आ चुकी है, जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ चुकी है, कोई बात नहीं। और पूरा सदन ने इसको ग्रहण किया है, माननीय सरकार भी बैठी इसको ग्रहण किया, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। अब महोदय, एक नया विषय आया है। ये जो बातें आपने कही है इसी पर विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बातें आ चुकी है, ये बातें सुन लिया हम लोग। कार्रवाई करने में क्या समस्या है? ठीक कौन सा हिटलर है? चलिए ठीक। सभापति महोदय, एक नया विषय आया है। वो नया विषय ये है कि कल कुलपति और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की बैठक थी। माननीय कुलपति और पदाधिकारी अपने प्रमुख इस राज्य के
महामहिम राज्यपाल से अनुमति मांगा। सचिवालय ने कहा कि आपको मीटिंग अटेंड नहीं करना है। आज माननीय कुलपति लोग उसी आदेश के तहत नहीं गए मीटिंग में, और आज जो है के पाठक जी, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने आदेश दिया इन लोगों का सैलरी रोक दिया जाए। अब ये अराजक स्थिति जो बनी है, ये अराजक स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मानेंगे, महामहिम राज्यपाल के आदेश को नहीं मानेंगे। ये क्या अराजक स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, सदन इस पर चिंतित है। और इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वो ले जाकर के सीनेट की मीटिंग तक रख दिया। सीनेट मीटिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस राज्य के महामहिम राज्यपाल के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, आज उनकी बात नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं चलेगी, वो शिक्षा प्रमुख की बात चलेगी। ये ठीक नहीं है, ये अराजक स्थिति है। चलिए शून्यकाल। माननीय सदस्य अशोक कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।